औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पिछले लेक्चर में हमने इस्म की मशहूर अलामात के ऊपर बात की थी। इस तरह हमने नहवा की डेफिनेशन की थी। इसके साथ हमने रफ़ा, ज़म्मा, फ़तहा, जर वग़ैरह के ऊपर बात की थी। आज इस दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे अलामातुल फ़ेल या फ़ेल की मशहूर अलामात के ऊपर। फ़ेल की मशहूर अलामात के ऊपर साइन ऑफ वर्ड्स इसे इंग्लिश में कहते हैं कि फ़ेल की कौन सी मशहूर अलामात है जिसकी बिना पर हम फ़ेल को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो अलामत है वो है कलमा के शुरू में क़द सीन सोफ़ा का आना या कलमा के शुरू में क़द सीन सोफ़ा होना। अगर कलमा के शुरू में क़द हो, सीन हो, सोफ़ा हो तो यकीनन ये फ़ेल ही होगा, ये इस्म नहीं हो सकता। जैसे कि क़द अफ़लहा, क़द अफ़लहा, तो क़द के आने के बाद जो लफ्ज़ आया है वो फ़ेल है। वो क्या है? वो फ़ेल है, ये इस्म नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले क्या है? इससे पहले क़द है और ये फ़ेल की मशहूर अलामत में से। दूसरा सयंसुरु, सयंसुरु, इसमें जो सीन आया है असल में ये लफ्ज़ यंसुरु था, असल में ये लफ्ज़ यंसुरु था। तो इसके साथ जो सीन लगा तो ये किसकी अलामत है? ये फ़ेल की मशहूर अलामत में से एक अलामत है। तो इस तरह हम कहेंगे कि ये क्या है? ये फ़ेल है। क्यों फ़ेल है? क्योंकि इससे पहले क्या है? सीन है। इससे पहले क्या है? सीन है। इस तरह सौफ़ा तंसुरु, सौफ़ा तंसुरु, तो इसमें जो सौफ़ा है ये क्या है? ये ज़ाहिर करता है कि तंसुरु क्या है? ये फ़ेल है क्योंकि इससे पहले सौफ़ा आया हुआ है। इसके बाद सौफ़ा यफ़अलु, सौफ़ा यफ़अलु, वो करेगा, वो करेगा, कोई काम करेगा। तो इससे पहले जो सौफ़ा आया है ये ज़ाहिर कर रहा है कि यफ़अलु क्या है? ये फ़ेल है। इस तरह क़द फ़अला, क़द फ़अला, इससे पहले चूंकि क़द है तो हम कहेंगे कि ये क्या है? फ़अला क्या है? ये फ़ेल है बवजह क़द के, क्योंकि क़द इससे पहले आया हुआ है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि फ़अला क्या है? ये एक फ़ेल है। ये क्या है? एक फ़ेल है। इस तरह दूसरी अलामत की तरफ आते हैं। कलमा के शुरू में हरूफ़ी अतैन में से कोई हर्फ होना। अब हरूफ़ी अतैन कितने हैं? वो 4 हैं। हरूफ़ी अतैन 4 है। हमज़ा, अलिफ, ता, या, नून। हमज़ा, ता, या नून, हमज़ा, ता, या नून। अलिफ नहीं है, सॉरी, क्योंकि अलिफ के ऊपर जब हरकत आए तो इसे हम हमज़ा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हमज़ा कहते हैं। तो इनकी मजमुए को, इन चारों की मजमुए को हम कहते हैं अतैन। इन चारों के मजमुए को हम कहते हैं अतैन। ये क्या है? ये हमज़ा है, अतैन, हमज़ा। ये क्या है? ये ता, ये या, ये नून। अगर किसी लफ्ज़ से पहले हरूफ़ी अतैन में से कोई हर्फ आ जाए, अगर किसी लफ्ज़ से पहले हरूफ़ी अतैन में से कोई हर्फ आ जाए तो यकीनन ये फ़ेल ही होगा। अगर हम यंसुरु को देखें तो ये क्या है? नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु, या, इसमें जो ये या है ये मुज़ारे की अलामत भी है और ये क्या है? ये फ़ेल की अलामत भी है। ये क्या है? ये ज़ाहिर कर रहा है कि नसरा यंसुरु में जो या है ये हरूफ़ी अतैन में से है, ता है हरूफ़ी अतैन में से, तो लिहाजा ये एक फ़ेल है, ये इस्म नहीं होगा। आते हैं तीसरे नंबर की तरफ। कलमे के शुरू में हर्फ़ जाज़िम का होना। कलमे के शुरू में हर्फ़ जाज़िम होना। हर्फ़ जाज़िम 5 है। लम, लम्मा, लाम यामर, लाइनही, इन शर्तिया। लम, लम्मा, लाम यामर, लाइनही, इन शर्तिया। ये 5 क्या है? हरूफ़ जाज़िमा है। ये क्या है? हरूफ़ जाज़िमा। जैसा कि हम अगर मिसाल पेश करें तो लम यज़हब, लम यज़हब, लम यज़हब, वो नहीं गया, वो नहीं गया। असल में ये क्या था? यज़हबु था।
असल में क्या था, यज़हबू, यज़हबू, यज़हबू। तो लम ने आकर इनके आखिरी हर्फ के ऊपर जो हरकत है उसको साकिन कर दिया, उसको साकिन कर दिया। तो यज़हबू से क्या बन गया, लम यज़हब, लम यज़हब, क्योंकि ये क्या है, जवाजिम में से है, ये लम क्या है, जवाजिम में से, तो लिहाजा ये आखिरी हर्फ की हरकत को गिराकर उसको साकिन बना देगा। इस तरह अगर लम्मा दाखिल हो जाए, लाम अमर दाखिल हो जाए, अगर लाइन नहीं इन शर्तिया दाखिल हो जाए, तो ये आखिरी हर्फ के हरकत को गिराकर उसको साकिन कर देगा। आते चौथे नंबर की जानिब, कलमे के शुरू में हर्फ नासिब होना, कलमे के शुरू में हरूफी नासिबा का होना। तो हरूफी नासिबा कुल 4 है, अन, लन, कई, इदन, अन, लन, कई, इदन। नवासिब नसब से लिया गया है। नसब का मतलब क्या है, नसब जबर को कहते हैं कि आखिरी हरफ को जबर देना, आखिरी हरफ को जबर देना, यानी मतलब इसका ये है कि ये लफ्ज के आखिरी हरफ के हरकत को तब्दील करके उसे नसब देगा, उसे नसब देगा, इसलिए उसे कहते हैं हरूफी नासिबा, हरूफी नासिबा। लयंसुरु, लयंसुरु, जैसे कि लयंसुरु में असल में क्या था, यंसुरु था, असल में क्या था, यंसुरु, यंसुरु था, यंसुरु। लन ने आकर क्या किया, लन ने आकर उसे यंसुरु से लयंसुरा बना दिया, लयंसुरा बना दिया। इसकी पेश को जबर में तब्दील कर दिया, क्योंकि ये क्या है, लन क्या है, ये हरूफी नासिबा में से, तो लिहाजा लन ने आकर इसके आखिरी हरफ के हरकत को तब्दील करके जबर में या नस्ब में चेंज किया, नस्ब में चेंज किया। अब आते हैं 5वें नंबर की जानिब, कलमे के आखिर में तातानीस साकिना होना, कलमे के आखिर में तातानीस साकिना होना। अब तातानीस साकिना क्या है, ज़हबत वो गई, ज़हबत वो गई। अब ये ता जो है इसे तातानीस कहते हैं, इस ता को तातानीस कहते हैं। अगर इस पर जबर होता, अगर इस पर नस्ब होता, या अगर इसके ऊपर जम्मा या जर या रफा होता, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको तातानीस मुतहर्रिका कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, हरकत क्या है, जबर जेर पेश है। अब चूंकि इसके ऊपर हरकत नहीं है, इसके ऊपर सुकून है, तो इसलिए हम उसे तातानीस साकिना कहते हैं। अगर इसके ऊपर कोई हरकत होता तो तब हम उसे तातानीस मुतहर्रिका कहते, जो कि इस्म की अलामात में से एक अलामत है। और फ़ेल की अलामात में से एक अलामत ये है कि इसमें तातानीस साकिना का होना, तातानीस साकिना के इसके आखिरी हरफ के ऊपर क्या हो, जज़म हो, या इसके आखिरी हरफ क्या हो, साकिन हो। अगर आखिरी हरफ ता हो और वो साकिन हो, अगर आखिरी हरफ ता हो और वो साकिन हो, तो तब उसे हम तातानीस साकिना कहते हैं, और ये फ़ेल की अलामत में से एक अलामत है। आते हैं 6 नंबर की जानिब, कलमे के आखिर में नून ताकीद थकीला यानी नून मुशद्दद या खफीफा यानी नून साकिन का होना। सकीला, सकील वजनी चीज को कहते हैं, सकील वजनी चीज को कहते हैं जिसके आखिर में तशदीद हो, तशदीद। मुशद्दद का मतलब है जिस पर शद हो, जिस पर शद हो तो उसे नून सकीला, अगर नून पर कोई शद आए तो फिर उसे नून सकीला यानी नून मुशद्दद, या जिस नून पे जज्म आए या जो नून साकिन हो उसे नून खफीफा या नून साकिन भी कहते हैं। जैसे उक्तुबन्ना, ये मिसाल है किसकी, नून ताकीद थकीला की या नून मुशद्दद की, और खफीफा यानी नून साकिन की जो मिसाल है वो है उक्तुबन, उक्तुबन। आते हैं 7वें नंबर की जानिब, कलमे के आखिर में ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिस का होना। अब दो है, एक है ज़मीर मरफू मुनफसिल
और दूसरा है ज़मीर मरफू मुत्तसिल। और बारिस का मतलब है जाहिर, और दूसरा है मुस्ततर। मुस्ततर का माना है छुपा हुआ। जैसे नसर, नसरता में ये ता क्या है, ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। ये क्या है, ज़मीर मरफू मुत्तसिल। बाज़ औक़ात कोई चीज़ छुपा हुआ होता है, जैसे फ़ाला में हुआ छुपा हुआ है, तो इस हुआ को हम हुआ मुस्ततर कहते हैं। इस हुआ को हम मुस्ततर इसलिए कहते हैं क्योंकि फ़ाला में क्या है, हुआ छुपा हुआ है, और इधर नसरता में क्या है, ये जाहिर है। ये क्या, ये ता क्या है, बारिस है या जाहिर है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ता क्या है, ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। इस तरह नसरते में ये ता ज़िरती, ये क्या है, ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल लेकिन बारिज है। क्या है, जाहिर है, तो इसलिए हम उसे ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिज कहते हैं। ये क्या है, ये भी फ़ेल की एक अलामत में से अलामत है। ये फ़ेल की अलामत में से एक अलामत है। अब आते हैं 8वें नंबर की जानिब, कलमे का अमर या नहीं होना। जैसे उनसुर ला तंसुर, अगर कोई कलमा क्या हो, अमर हो या नहीं हो, तो यकीनन ये फ़ेल ही होगा, ये इस्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस्म पे हम अमर या नहीं दाखिल नहीं कर सकते। जैसे उनसुर ला तंसुर, अब आप कहेंगे कि ये साकिन आखिरी हर्फ पे सुकून क्यों है, आखिरी हर्फ पर सुकून क्यों है, तो ये क्या है, ये जवाज, ये हरूफी जाजिमा में से। लाम क्या है, हरूफी जाजिमा। जैसे लम्मा लाम या लाई नहीं, ये क्या है, लाई नहीं। और हरूफी जाजिमा के बाद आने वाला जो लफ्ज है, इसके आखिरी हर्फ के ऊपर जो वो इसके आखिरी हर्फ के ऊपर हरकत नहीं आएगी, वो क्या आएगी, इसके आखिरी हर्फ के ऊपर क्या आएगी, सुकून आएगी। सुकून आ गई तो इसलिए क्योंकि इससे पहले क्या है, हरूफी जाजिमा है या हर्फी जाजिम है। अब आते हैं हर्फ की अलामत के ऊपर। क्या हर्फ की अलामत कौन सी है, तो हर्फ की अलामत ये है कि इसमें इस्म और फेल की कोई अलामत ना हो। अगर किसी लफ्ज़ में, अगर किसी कलमा में या अगर किसी लफ्ज़ में कोई अलामत इस्म या फेल की ना हो, तो तब हम उसे कहेंगे हर्फ। हम उसे तब कहेंगे हर्फ। जैसे मिन और इला, इसमें न तो फेल की कोई अलामत मौजूद है, न इस्म की कोई अलामत मौजूद है मिन और इला में, तो लिहाजा हम कहेंगे कि ये क्या है, ये दोनों क्या है, हर्फ है, हुरूफ है। ये दोनों क्या है, हुरूफ है। ये भी एक हर्फ है और इला भी एक हर्फ है।